गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? बढ़िया हो। चलिए हम प्रश्नावली 3.2 शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 के लिए हमारे ये 6 हथियार है। 1 2 3 4 5 है, ये हमारे हथियार है। इन हथियारों को हम रेडी कर लेते हैं, फिर हम युद्ध के मैदान में कूद जाते हैं। आराम से हम दुश्मन को हरा देंगे। कैसे हराएंगे एक एक करके मैं समझाता हूँ। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। बहुभुज मतलब वो त्रिभुज से शुरू होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कितना भी 3 से ज्यादा भुजाओं वाले मंद इसको बोलते हैं, मंद वक्र को हम लोग बोलते हैं बहुभुज। कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। त्रिभुज 3 भुजा वाला त्रिभुज, 4 वाला चतुर्भुज, इसी प्रकार। अब मैं यहां समझा देता हूं कैसे। सारे बाह्य कोणों का 3.1 में मैंने समझाया था। देखो, मैं अगर ले लूं त्रिभुज, अगर मैं त्रिभुज ले लूं, एक एक करके समझना मेरी बात। अब मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, मतलब ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो x प्लस y प्लस z हमारा 360 डिग्री होगा। ये त्रिभुज में ही नहीं, चतुर्भुज की मैं बात करूं, चाहे पंचभुज हो, कोई भी हो। अच्छा, अब देखो ध्यान रखना, या तो देखो ये वाला चीज आप ऐसे बढ़ा दो, चाहे ऐसे ऐसे बढ़ा, एक तरफ बढ़ाना है। मतलब मैं बताऊं आपको, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कैसे, ये ऐसे बढ़ा दिया तो वो ऐसे जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक तरफ हो गया, ऐसा। तो अभी x इधर भी हो जाएगा, y यहां भी हो जाएगा, और z इधर हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस z 360 डिग्री होगा। ध्यान रखना बच्चों। अब आपकी मर्जी है, इसको ऐसे बढ़ाओ तो मैं बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ाऊं तो इसको फिर ऐसे नहीं बढ़ाना है, उसी एक ही दिशा में। अब कितने कोण बन गए बाहर, मैं इधर ले लूं a b c d, ये सारे कोणों का योग a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 360 डिग्री। सभी में अंदर वाला अलग चीज है। त्रिभुज के अंदर वाला का 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के अंदर वालों का 360 डिग्री होता है, पंचभुज के अंदर वालों का 540 डिग्री होता है। इस तरह से वो हमने प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा। बाहर वालों का चाहे वो पंचभुज भी हो, कितना भी भुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं, इन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी polygon is 360 degree. The sum of exterior angle of any polygon is 360 degree. किसी बाह्य भुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। मैं एक एक करके सारी बातें आपको समझाऊंगा। ये मैं समझाने का फिर मेरा इधर, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या बराबर होती है। मान लो जैसे देखो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, तो कोण भी 3 है ना, 3 भुजाएं 3 कोण। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 1 2 3 4, तो कोण भी 4 है। कोण का मतलब ये कॉर्नर वाला। आपके घर में कमरे बने हुए, एक कमरे में दीवारें 4 है, तो कोणे कितने हो गए? कोणे भी 4 ही हो गए ना। ये तो आपको पता ही, फिर भी याद रखना इस चीज को। अच्छा, एक समबाहुभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं। सभी भुजाएं सभी कोण समान होते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। तो कुछ चीजें जैसे मान लो त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण भी समान। मैं बताऊं, देखो तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? अगर वो सम, इसकी सारी भुजाएं समान है, आपने प्रश्नावली 3.1 पढ़ा था, सारी भुजाएं समान है, ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में सारा समान है, तो 60 60 60 सारा 60 60 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज की बात करूं, याद रखना नहीं, समबाहु, ये तो आपको याद ही रखना है। समबाहु त्रिभुज याद रख लो बच्चों, बहुत बढ़िया। क्योंकि तीनों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी 180 को आप 3 से भाग लगा दो 60 आएगा, ठीक। अब 4 भुजाओं वाला समबाहु वो क्या होता है? वर्ग होता है। वर्ग में सारी भुजाएं समान, सारे कोण समान, तो टोटल इनका अंदर वालों का 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री है, तो 360 अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो हर एक कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो एक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये छोटी छोटी बातें भी याद रखना। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है।
ये तो आपको पता ही है। अब इससे बड़ा जितना भी होगा ये आपने कैसे लिया, 360 को क्या किया, हमने भुजाओं से भाग लगाया, प्रत्येक कोण, अभी ये तो चलो कोई बात नहीं, बाह्य और करते देखो भुजाओं की। अच्छा अब क्या करना, आपको बाह्य कोण पता करना। एक चीज देगा, या तो भुजाओं की संख्या देगा तो बोलेगा बाह्य कोण पता करो, और बाह्य कोण देगा तो बोलेगा भुजाओं की संख्या पता करो। तो सिंपल और बहुत साधारण, अगर बाह्य कोण दिया गया है प्रत्येक बाह्य कोण, तो भुजाओं की संख्या 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा। समझ भाई बात? ओके। अच्छा तो जैसे मान लो कोई प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है, प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री, कितनी भुजा होगी बताऊं? तो 360 बटा 120 कितना हुआ, काट दो 3, मतलब वो त्रिभुज होगा, 3 भुजाएं 3 होगी। समझ आया? अच्छा ये बात हो रही समबाहु, समबाहुभुज की बात हो रही। या फिर प्रत्येक बाह्य कोण किया तो 360 बटा भुजाओं की संख्या कर लेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाह्य कोण दिया है तो 360 से भाग लगाना, ये बात करना, ये मीनिंग यू हैव टू डिवाइड that thing by 360, divide 360 by each external angle और by number of sides, यानी 360 में भुजाओं की संख्या को भाग लगा देना या प्रत्येक बाह्य कोण का भाग लगा देना। मैं फिर से बोलता हूं, इस चीज को ध्यान से सुनो बच्चों, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पूछेगा भुजाओं की संख्या मालूम करो, आप क्या करना, 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग लगा देना। अगर आपको पूछता है प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री है, आप करना 360 में भुजाओं की संख्या को भाग लगा देना, वो देगा आपको। अच्छा ये चीज। अब एक और चीज, एक आंतरिक कोण प्लस पड़ोसी बाह्य कोण, जैसे मान लो ये कोई मैं ले लूं, त्रिभुज ले लूं, ये लो, आपको मैंने बताया था 3.1 पढ़ाने के वक्त आपको बताया था कि एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका सबका योगफल 180 डिग्री होता है। अब एक त्रिभुज है, मान लो इसका ये समबाहु त्रिभुज, ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए बोलो, ये कितना होना चाहिए? 180, इनका योगफल 180 होता है ना, तो ये 120 होना चाहिए। 180 में से ये माइनस कर लो, ठीक है, या ये दिया तो ये मालूम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 80 डिग्री। एक इसका और इसका योगफल 180 होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों में बोलूंगा कि आप ये सब लिख लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर रणभूमि में आप उतर जाएंगे, ठीक है। अब बोलो तो मैं आपको इसका एक उदाहरण करा देता हूं, है ना। उदाहरण नंबर 2 पढ़ सकते हैं, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो ये लगेगा आपको। ये चौथा पांचवा बहुत काम का चीज है, ये और ये दोनों ये सूत्र है, बहुत काम आएंगे। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, तो क्या होगा, इसको मैं हिंट दे दूं, इशारा कर दूं, तो 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 45, आप इसको भाग लगा दो, ठीक है ना, आपको उत्तर आ जाएगा। कर लो, काट दो, 8 आना चाहिए, है ना, काटेंगे भाग देंगे तो ये 8 आना है। ये तो मैंने उदाहरण तो ऐसे समझा दिया आपको, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करके सारा लिख दो। 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे देना, भुजाएं आएगी। 360 में भुजाओं का भाग दे देना। वापस देखो, ये भुजाएं, तो या फिर आप 360 बटा 8 करेंगे तो 45 आ जाएगा, 360 भुजा, ठीक है। इनको पहले लिख लो, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना, इतने सुंदर लिखना कि किसी का मन चोरी करने का कर जाए, आपकी नोटबुक चोरी हो जाए, इतना अच्छा लिखना। ये रहा पहला सवाल, प्रश्नावली 3.2 का आपके सामने। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जितने 5 हथियार दिए थे, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो यहाँ x का मान ज्ञात करना। इसमें भी x ये पड़ा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। आप सीधा लिखना इसका, देखो हम जानते हैं, सीधा लाला, हम जानते हैं
आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बहुत आसान, मुझे पक्का विश्वास आप कर सकते हैं। ये प्लस ये x प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360 डिग्री, सभी का। यहां लिख देना बाह्य कोणों का योग, ठीक है, बाह्य कोणों का योग लिख देना, बहुत आसान। अब ये कितना हो गया, x प्लस ये कितना 125 250 हो गया बराबर 360 डिग्री। अब ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो, x बराबर 360 माइनस 250, x बराबर कितना 110 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। इसको आप करो, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका ऊपर वाले का। यहां पे देखो बच्चों, ये जो निशान है ना, ऐसा निशान, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखो, ये 90 का, ये 70 का, ये x, और ये 90 का, तो इधर वाला कितना होना चाहिए आपको? मैंने बताया एक रेखा पे बने वाले कोणों का योगफल 180 होता, तो 90 का हो गया। ये खुद 90 का भाग नहीं हो, बोलो 90 हो गया। अब देखो सीधा वही लिखो, यहां से शुरू करते हैं, x प्लस 90, x प्लस ये 90 हो गया, प्लस ये 60 हो जाएगा, और ये फिर पड़ा 90 और पड़ा बाहर, और ये 70 हो गया। ये सारा मिला के कितना 360 डिग्री। अब ये कितना हुआ, x प्लस ये जोड़ लो, 90 और 90 180, 60 240, और ये 70 हो गया 310, तो ये हो गया 310 डिग्री बराबर 300। आप फिर जोड़ लेना, तो x बराबर बिना x पर इधर कर दो, 360 माइनस 310 कितना होता बोलो, 50 डिग्री वाह कि नहीं वाह, ये 50 डिग्री उत्तर होगी। इसको आप लिख लो, नोट करो, बहुत आसान था, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ये सवाल परीक्षा में बार बार आता है, 1 नंबर का आता है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिएगा, मैं किताब से भी पढ़ रहा हूं और यहां पे भी मैंने लिखा हुआ आपके लिए। प्रश्नावली 3.2 का, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और 15 भुजाएं हो। आपको मैंने सूत्र पढ़ाया, प्रत्येक बाह्य कोण, ध्यान रखें बच्चों, दूसरे के इसका पहला भाग है, आप सूत्र लगाना, प्रत्येक बाह्य कोण बताया था आपको अभी भी, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है बताओ, 360 बटा भुजाओं की संख्या। अब देखो पहले भाग में कितनी भुजाओं की संख्या कितनी, यहां पे 360 बटा 9 भुजाएं हैं, भाग लगा दो आप 40, उत्तर आएगा 40 डिग्री होगा प्रत्येक बाह्य कोण। अब इसी का दूसरा बाह्य कोण, दूसरा सवाल भाग इसका है 15 भुजाएं हैं, दूसरे पर क्या हो जाएगा, सेम सूत्र डालना, ये वापस लिखना, वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक, ये लिखना बाह्य कोण, सूत्र वापस डालना है 360 बटा भुजाओं की संख्या, समझ आ रहा है? ये कितना 360, भुजाएं कितनी है, 15 है ना, 15 भुजाएं 15। अब 360 को 15 से भाग ले, यहां पे लगा सकते हैं आप, 15 से भाग लगाओ 360 को, 15 दूना 30 और 6 बच गया 0, चौका 60, तो कितना उत्तर आ गया 24 उत्तर। ये इसका मतलब इसमें 24 डिग्री होगा, इसमें 40 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, ये तो रफ का काम है, ये रफ, इसको मत लिखना, ये रफ है, लिख लो फटाफट। सवाल नंबर 3 ये रहा आपके सामने, यहां भी लिखा, मैं किताब से पढ़ रहा हूं। एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री होगा? तो अब आपको क्या बोल रहा है, भुजाओं की संख्या बोल रहा है, तो भुजाओं की संख्या मैं लिख दूं यहां पे बच्चों, भुजाओं की संख्या, सूत्र लिखा था आपको, बोलो क्या था, 360 बट्टा प्रत्येक बाह्य कोण, ये तो आपको आता, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूसरा और तीसरा। 360 प्रत्येक बाह्य कोण कितना दे रखा बच्चों, 24 डिग्री है, ये 24 लिखा है ना,
अब 24 से भाग लगा दो, कितना आएगा बोलो, है 24 का 24, देखो 24 का भाग लगाओ 360 में बच्चों, है ना, 24 का 24, 2 बच गया, 1 बच गया, 24 पंजा 120, यानी 15 होगा, 15 उत्तर 15 हो जाएगा हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 1 2 2 नंबर के सवाल आते हैं। दूसरा तीसरा ये लिखो, नोट करो इसको, दूसरा सवाल तीसरा हो गया, शाबाश, नोट कर लो इसको। सवाल नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अंतः पूछा, अंतःकोण पूछा है, प्रत्येक अंतःकोण देखो बच्चों यहां दिया हुआ है, देखो ये इसका हल करना आराम से, हल में लिखा देते यहां पे, सुनो बच्चों, प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हुआ है, कितना दिया बोलो, 165 डिग्री। अब मैं बताऊं आपको, जैसे कोई भी होगा, मान लो ये ऐसा है, ये 165 का है, तो ये बाहर वाला कितना होगा, हमारे सूत्र में तो बाहर वाला है ना, तो 180, इसका योगफल 180 होता है ना, एक समझ आया, तो 180 में से उसको माइनस कर देंगे, समझ आया, तो यहां पे लिख देंगे ये दिया हुआ, इसीलिए प्रत्येक बाह्य कोण वो कितना होगा, बाह्य कोण वो हो जाएगा 180 में से 165 माइनस कर दो तो आ जाएगा 15 डिग्री। ये बात समझ आई। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या, 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण, ये समझ आई कहानी, ठीक है, हमें बाह्य कोण करना, तो 360 बट्टा 15 का भाग लगा दो, आप खुद करो, 15 दूना 30, बच गया इतना, तो ये 24 आंसर आएगा। इसको लिख लो, पॉज करके लिख लो। अब आपके सामने 5वां सवाल देखिए, सवाल पढ़ो आराम से, क्या लिखा है, मैं किताब से पढ़ रहा हूं, आप वहां से पढ़िएगा। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? तो भाग ए का हम करते हैं प्रत्येक बाह्य कोण, वो सम बोला, समान समान, तो 5वें का भाग ए मैं आपको बता दूं, अगर प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का है तो हम क्या करेंगे, 360 में 22 का भाग लगाएंगे, ठीक है, 22 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 22 1 का 22, अब यहां लगाते हो, 6 में से 2 का निकाला बच गया 4, तो इनमें से 2 निकाला बच गया 1, 22 छक्का 132, तो ये हो गया, इसमें शेषफल बच गया 8। इसका मतलब ये हुआ ऐसा संभव नहीं, क्या बोल रहा है, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्पष्टतया, स्पष्ट है या साफ है कि 360 को ये 22 विभाजित नहीं करता है, अतः ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो ऐसा समबाहुभुज संभव है ही नहीं। अब अगला भाग ये पूछ रहा है, क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो अंतःकोण अगर 22 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा बच्चों, देखो अगर मैं यहां किसी कर दूं, ये देखो ये वाला अंतःकोण क्या बोल रहा है, अंतःकोण अगर ये 22 डिग्री है, मान लो अंदर वाला ये कोई 22 डिग्री है, ये वाला 22 है, तो बाहर वाला कितना होगा रे, 180 में से 22 माइनस कर दो तो कितना होगा, 158 डिग्री होगा ना, ये बाह्य कोण, ये अंतः है, मैं समझा देता हूं आपको, वो तो बाह्य हो जाएगा ये वाला। अब बाह्य कोण
जो भी जितने भी कोण यहाँ होंगे वो उस कोण का 360 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अब कर सकते हैं 158 का 360 में पूरा पूरा भाग सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट है या साफ है कि वही कहानी लिखेंगे। 360 को ये क्या है 158 विभाजित नहीं करता है, विभाजित नहीं करता है। ठीक है ना, अतः ऐसा संभव नहीं है, लिख दिया। तो ये दोनों चीजों में असंभव है। आपके लिए सवाल मैं बता दूं कौन सा, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ध्यान रखना बच्चों। सवाल नंबर 6, आखिरी सवाल। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? दूसरा भाग, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो पहला भाग करते हैं। पहले भाग में बच्चों ध्यान रखना, देखो त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 होता है त्रिभुज में। चतुर्भुज में 360 होता है, पंचभुज में 540 होता है। और ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो 180 को 3 से भाग लगाएंगे। अगर ये वर्ग है तो 180 में 4 का भाग लगाएंगे, प्रत्येक कोण मिलेगा। तो हम कर सकते हैं कि भाई सभी बहुभुजों में त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल न्यूनतम होते हैं। यहां लिखिएगा, सभी बहुभुजों में त्रिभुज के अंतःकोणों का योग न्यूनतम होता है। ये पहले हम लिखेंगे, ये भाषा लिखिए, ये लाइन लिखिएगा, ये सवाल आने का चांस कम है। देखो, सभी बहुभुजों में त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल न्यूनतम होता है। त्रिभुज में 180 होता है। अब चूंकि उसमें 3 कोण होते हैं, तीनों बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक को अंतःकोण कितना होगा 180/3, यानी 3 भुजा होती तो 60 डिग्री हो जाएगा। कोई भी होगा, मैं बताऊं, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो अंतःकोण बढ़ता जाता है और बाह्य कोण घटता जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये हो गया चतुर्भुज। अब देखो, ये कोण छोटे हैं, चतुर्भुज के कोण अंदर वाले बड़े हो जाएंगे, यहां बाहर वाले बड़े हैं, यहां बाहर वाले छोटे हैं ना। कोण का क्या है, ये जितना मुंह ज्यादा फटा हुआ होगा तो कोण उतना ही बड़ा होगा। समझ आए बच्चों? ओके, क्लियर? मैं बता देता हूं कोण कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे ऐसा है, अभी ये कोण बन रहा है, ये छोटा है कि नहीं है? और अब ये कोण, इसका मुंह ज्यादा फट गया तो कोण बड़ा हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो अंतःकोण बढ़ता जाता है और बाह्य कोण घटता जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? इसको तो करना। अभी मैं भाग बी में क्या लिखा, भाग बी में किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण होता है। ये काम भी त्रिभुज में ही होता है। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूं। अभी बी भाग समझ लीजिएगा। बी में आप कर सकते हैं, सभी बहुभुजों में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अधिकतम होता है। देखो, जिसका अंदर वाला कोण न्यूनतम तो बाहर वाला अधिकतम होगा, क्योंकि अंदर वाला प्लस बाहर वाला मिला के 180 डिग्री होता है और उसका मान होता है 360/3, यानी 120 डिग्री उत्तर। तो बच्चों, ये थी प्रश्नावली 3.2। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।